बड़ी खबर है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट जैसे मंच का इस्तेमाल नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए किया। अमित शाह ने केरल के एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि सल्वाजुडुम मामले में रेड्डी के फैसले ने वामपंथी उग्रवाद को मजबूत किया। अगर इस पर रोक ना लगाई गई होती तो 2020 तक नक्सलवाद का सफाया हो सकता था। तो बड़ा हमला बोला है विपक्ष के कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को। उन्हें घेरा नक्सलवाद के मुद्दे पर। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को बढ़ावा देने का उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है। बी सुदर्शन रेड्डी जो कि विपक्ष के वाइस प्रेसिडेंट पद के कैंडिडेट हैं। तो आपको बता दें कि उन्होंने साफ ये कहा कि अगर इस पर रोक ना लगाई गई होती तो 2020 तक नक्सलवाद का सफाया हो सकता था। ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। उन्होंने केरल के एक चैनल को इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि सल्वाजुडुम मामले में बी सुदर्शन रेड्डी के फैसले ने वामपंथी उग्रवाद को मजबूत किया। अगर इस पर रोक ना लगाई गई होती तो 2020 तक नक्सलवाद का सफाया किया जा सकता था। और अब जरा आसमानी आफत की बात करें। राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखा दिया। पिछले 48 आवर्स की अगर हम बात करें, 48 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बारिश का सबसे ज्यादा असर दिखा है सवाई माधोपुर में, जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और इस बाढ़ में वहां का रेलवे स्टेशन, हाईवे और कई मोहल्ले डूबे दिखाई दिए। इसी दौरान सवाई माधोपुर में कुशाली दर्रा नाले में एक कार तेज बहाव में बह गई। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कार में सवार 4 से 5 लोग थे जो पानी में डूब गए। और जैसे ही इसकी इंफॉर्मेशन मिली, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद कार को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया और एक युवक का शव बरामद भी हुआ है। सवाई माधोपुर राजस्थान की तस्वीर है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में जल प्रलय, डूबे मोहल्ले, गलियां और रेलवे स्टेशन। सड़कों पर सैलाब, बह गया हाईवे। उगाल की पुलिया क्षतिग्रस्त। राजस्थान के सवाई माधोपुर में हालात डरावने हो चुके हैं। बारिश के पानी ने इस कदर कहर बरपाया कि चारों तरफ कोहराम मच गया। सामने आई तस्वीरों में सड़क, रास्ते, गलियां और हाईवे पानी में डूबे नजर आए। लोगों के घरों और दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया। मूसलाधार बरसात ने सवाई माधोपुर शहर में जलजला ला दिया है। बाढ़ के पानी में कई इलाके डूब गए और लोग त्राहिमाम करने लगे। सैलाब के प्रहार की सबसे हैरान कर देने वाली ये तस्वीर आई नेशनल हाईवे 552 से, जिसकी पुलिया बाढ़ के पानी में बही दिखी। यही नहीं, इस हाईवे का एक पूरा हिस्सा ही सैलाब में समाया नजर आया। हाईवे से पानी ऐसे बहता दिखा मानो कोई झरना हो। जिसने भी इस मंजर को देखा वो खौफ से भर गया। पानी का वेग इस कदर था कि उसके सामने कंक्रीट से बना ये मजबूत हाईवे तिनके की तरह बह गया। ये नेशनल हाईवे राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ता है, लेकिन सैलाब ने इस हाईवे को ही तबाह कर दिया, जिससे ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। अरे उधर मत जाओ दादा। सवाई माधोपुर में बाढ़ के रौद्र रूप की एक और तस्वीर देखिए। तेज बारिश के चलते सवाई माधोपुर पुराने शहर और बजरिया को जोड़ने वाले मेन सड़क पर पानी ही पानी नजर आया। सड़क पर बाढ़ के पानी ने कब्जा कर रखा है। इस बीच यहाँ खड़ी बसें, गाड़ियाँ सभी पानी में डूबी नजर आई, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। इस दौरान सड़क पर फंसे मुसाफिर जान जोखिम में डालकर कमर तक डूबकर वहाँ से निकलते दिखाई दिए। बाढ़ की सबसे भयानक स्थिति सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली। भारी बारिश से स्टेशन कैंपस पूरी तरह पानी में डूब गया। पटरियों पर 1 फीट से ज्यादा पानी भर गया। हालात इतने डरावने दिखे कि रेलवे स्टेशन पर आए मुसाफिरों में डर समा गया। रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से कई ट्रेन घंटों तक लेट चल रही हैं। कुछ ट्रेन का रूट बदलकर चलाया जा रहा है। सवाई माधोपुर के पुराने शहर के पल्ली पार इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब दिखे। यहाँ पानी घरों में घुस गया और करीब 250 से ज्यादा घर बाढ़ में डूब गए। मोहल्ले की गलियों में पानी अपने रौद्र रूप में बहता दिखाई दिया। इसके साथ ही ब्रह्मपुरी, रैगर मोहल्ला समेत कई जगहों पर पानी लोगों के घरों में भर गया। एक आम आदमी को पूरे सामान भीज गए हैं, परेशानी हो रही है और नुकसान हो रहा है। घर के सारे सामान खराब हो चुके हैं। पिछली बार 30 तारीख को जब पानी आया था, जब 1.5 फीट पानी था घर में, तब भी मेरा 3.5-4 लाख रुपए का यहाँ नुकसान हुआ।
सवाई माधोपुर में लगातार बारिश ने सूरत बिगाड़ दी है। शहर के बीच से गुजरने वाले इस लुटिया नाले को देखिए, ये नाला अपने रौद्र रूप में दिख रहा है। वहीं इस नाले के पास से गुजरने वाली सड़क भी तेज बारिश के प्रहार को सह नहीं पाई। बारिश में सड़क ही टूट गई। सवाई माधोपुर जिले में बारिश और बाढ़ के पानी ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। कस्बों से लेकर गांव तक बारिश और बाढ़ के पानी में जलमग्न है। कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे हैं। चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। लोगों को यहाँ काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और राजस्थान के बाद अब जरा रुख करें गुजरात का। यहां पोरबंदर से जलभराव की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। मूसलाधार बारिश से माधवपुर घेड़ इलाका, यहां समुद्र किनारे बना सोमनाथ कोस्टल हाईवे पूरी तरह से जलमग्न हो गया। सड़क पर समंदर जैसा नजारा साफ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, पोरबंदर के म्याणी गांव और आसपास का इलाका, वहां किसानों के खेत टापू में तब्दील हो गए। खेतों में नदियों जैसी लहरें उठ रही हैं। मूंगफली, कपास जैसी फसलें पूरी तरह से पानी में डूबी हैं, यानी किसानों को अच्छा खासा नुकसान। पोरबंदर गुजरात की तस्वीरें आप देखिए, बुरी हालत, आसमानी आफत। राजस्थान की तस्वीरें दिखाई, सवाई माधोपुर की बुरा हाल था वहां पर। अब ये देखिए पोरबंदर गुजरात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खेतों में नदियों जैसी लहरें उठ रही हैं। मूंगफली, कपास जैसी फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। हाईवे का हाल आप देखिए, खेत देखिए आप, सब कुछ डूबा हुआ पानी में। किसानों के खेत टापू बन गए हैं और हर तरफ ऐसा लग रहा है जैसे नदी बह रही हो। अब तस्वीरें देखिए, और कितनी मुश्किल में किसान पूरी मेहनत से फसल लगाते हैं। मूंगफली और कपास की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान, घर मोहल्ले सब डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये आप अंदाजा लगाइए, पोरबंदर गुजरात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ पानी ने कब्जा जमा लिया है और हाईवे का क्या हाल है वो भी इस एरियल शॉट में आप देख सकते हैं। ये पोरबंदर गुजरात, वाहनों की रफ्तार थम गई है, जिंदगी थम गई है। राजस्थान का सवाई माधोपुर और अब ये गुजरात का पोरबंदर। आप देखिए कि ये हाईवे की हालत, रोड्स की हालत क्या हो गई है, ये आप तस्वीरों में देखिए। और पोरबंदर के अलावा गुजरात का ही जूनागढ़, यहां भी आसमान से बरसते पानी ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। गिरनार और दातार पर्वत पर मूसलाधार बारिश के बाद कलेवा नदी उफान पर है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। वहीं गुडवदर से रायपुर जाने वाला जो रोड है वो भी कल पानी में डूबा हुआ नजर आया। इसके बाद 3 घंटों के लिए रास्ते को पूरी तरह से बंद करना पड़ गया था। जूनागढ़, वही हालत जो अभी हमने पोरबंदर की दिखाई थी, वैसी ही हालत जूनागढ़ गुजरात की भी है। कालेवा नदी है, उफान पर है पूरी तरह से। पानी रोड पर आ गया है। और आप ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस कदर लोगों को मुश्किलें ऐसे में आन पड़ती हैं। रोजमर्रा की चीजें घर तक लाना वो मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। जो फसल है वो भी तबाह हो जाती है ऐसे में। तो ये आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाए सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। बुरी हालत गुजरात की। हमने तस्वीर आपको दिखाई थी पोरबंदर की और अब तस्वीर दिखा रहे हैं जूनागढ़ की। कई सारे जो इलाके हैं वहां अलर्ट जारी कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। एहतियात बरतने के लिए कहा गया। आप देखिए ये घरों के साथ बिल्कुल सटा हुआ पानी कितनी तेज वेग से बहता हुआ जा रहा है। तो राजस्थान, गुजरात और अब जरा उत्तर प्रदेश के कानपुर की बात करें। यहां गंगा नदी में जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ की तबाही देखी जा रही है। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पहले ही पार कर चुका। निचले इलाकों को बाढ़ का पानी अपनी चपेट में ले चुका है। लोगों के घरों में पानी घुस गया। खासी मुश्किलें लोगों को ऐसे में आ रही हैं। आप देखिए, गंगा नदी रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। घरों के अंदर पानी घुस गया है और बहुत सारे कष्ट में लोग हैं ऐसे में। देखिए आप, कानपुर उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा शहर कानपुर, और ऐसे में गंगा नदी अपने पूरे रौद्र रूप में नजर आ रही है। और अब जरा